Hi, my name is Nitin Garg and I am the CEO and co-founder of TrueSpark Education Private Limited. Hi, my name is Ahmed Salehin. I am the CTO to TrueSpark Education Private Limited. Hi Ahmed. Hi, my name is So Ahmed Ahmed, Salehin. I am the CTO to I will be very TrueSpark honest, Ahmed Education is Private Limited. the CTO of our company. एंड हम लोग आज ऐसी बात कर रहे थे तो एवरीबडी थॉट कि व्हाई नॉट वी टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अहमद एंड हिज लाइफ. तो हमने अहमद वेलकम टू योर फर्स्ट पॉडकास्ट. एंड अपने लाइफ के बारे में बताएं स्टार्टिंग से. कौन से स्कूल में थे, कैसी आपकी लाइफ थी, कैसे आपके टीचर्स के साथ थे, एंड भी आप मतलब यू कैन बी ऑल ओपन. मुझे जितना याद है नर्सरी में जब मैं था तो मैं अपने क्लास में बहुत ऑड था. मतलब कम बात करना, मतलब बचपन से ही मैं कम बात करता था. तो आपके हिसाब से कम बात करना ऑड होता है क्या? मतलब जब मैं नर्सरी में था तो सारे बच्चे मुझे थोड़ा अलग नजर से देखते थे क्योंकि मैं कम बात करता था, साइलेंट बैठा रहता था. बच्चे अगर जब जिस पीरियड में टीचर नहीं है तो बच्चे उछल के बेंच पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मैं अपने ही बेंच पे बैठा रहता था. मैं भी ऐसे ही था. ठीक है. तो मतलब लोग मुझे समझते थे कि ये मतलब ये ऐसा ही है. लोग मतलब मुझे मेरे बारे में ऐसा मतलब. पर आपको ये लगता था कि आप ऑड हो? उस टाइम मुझे पता नहीं था कि और आपके अंदर क्या फीलिंग होती थी कि हाँ मैं मुझे थोड़ा पता अलग लगा हूँ? था कि मैं जैसा हूँ वैसा ही. आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं. और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम हो कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, पर तुमको नहीं थी. नहीं, तो यू आर हैप्पी विद देम. क्योंकि मुझे मतलब मैं बचपन से मतलब उस टाइम भी मुझे याद है कि मैं मेंटली सेट था कि मतलब हाँ बस मैं ऐसा हूँ तो, लेकिन ऐसा रहो चाहे वैसा रहो, बहुत नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है. पर मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है. हम्म? मेरी खुशी इंपॉर्टेंट हाँ है. मतलब मेरी खुशी. और अब मतलब उस टाइम मेरा माइंड था तो आप सुबह उठते तो आपको मन करता था कि मुझे स्कूल जाना है? क्योंकि स्कूल जाने के अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था बहुत. मतलब दैट वाज अ सीरियस पेन. पेन ही था ना. हाँ हाँ. लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल पहुंचने के बाद भी तो मतलब थोड़ा सा नींद चला गया, थोड़ा देख रहा हूँ. अगर मैं उछल कूद नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ दूसरे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, उससे मैं एंटरटेन कर रहा हूँ. ठीक है. तो आपको ऐसा लगता था, मतलब ये तो चलो बचपन का स्कूल हो गया, थोड़ा आगे, कि आपने कुछ मिस किया कर रहे हो या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लगता था? अगर जो सिस्टम जो था, अगर उससे एडवांस सिस्टम होता जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सब कुछ होता प्रोवाइड करने के लिए, तो आप अपनी क्लास में मतलब एकेडमिक्स में, मतलब मैं तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, पर फिर भी एकेडमिक्स में मीडियम थे, हाई थे या लो थे? हाँ मतलब एवरेज था मैं. मीडियम बोलोगे हाँ ना? मतलब हाँ मीडियम. 40 की क्लास है तो 15-20 की रैंक. मतलब मैं हमेशा खाली सिर्फ पास होता था बस. हाँ हाँ. हाँ +2 से पहले तक का मेरा रिकॉर्ड वैसे रहा है कि मैं बस खाली पास होता था सारे हर पेपर में. +2 में मैंने फिर ज़्यादा एफर्ट किया, घर से भी प्रेशर पड़ा तो थोड़ा सा मेरा स्कोर अच्छा हुआ. तो अगर तो इसका रीज़न क्या था कि आप मीडियम क्यों थे? ये मेरा मतलब था कि एक तो था कि उस टाइम जब मेरे स्कूल के टाइम में बच्चे का अपना ही एफर्ट सब कुछ होता था. मतलब वो घर पे कैसा पढ़ रहा है और मतलब कितना ज़्यादा समझ रहा है, मतलब नेचुरली कितना इंटेलिजेंट है. लेकिन हर बच्चे जो नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई कम होता है. तो उस टाइम कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मतलब जो एवरेज बच्चे हैं या कम भी हैं उनको भी वहाँ तक पहुँचा दें. ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं था. लेकिन आपको ऐसा लगता था कि अगर उस समय ऐसा लगता था कि मज़ा नहीं आ रहा? एक्चुअली उस टाइम मुझे कुछ लगता नहीं था क्योंकि उस टाइम या शायद आपको याद नहीं है? नहीं मतलब लगता था कि लगता था ठीक है, यही सब है, यही से ऐसे ही चलता है. हाँ ऐसे ही चलता है. अभी इस क्लास में नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. जब तक कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं आया तब तक ऐसे ही लगता है. और आई थिंक आप एक कॉलोनी में थे तो कॉलोनी का थोड़ा माहौल भी थोड़ा डल एंड हाँ डर माहौल, लेकिन माहौल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मेरे फादर जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे. मतलब उन्हें कहना था कि तुम मत पढ़ो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम घर से बाहर जाओगे तो मुझे प्रॉब्लम है, घर में रहना है.
घर में रहने के ऊपर इतना शोर क्यों था? क्योंकि मैं उस टाइम, हमारा सोसाइटी जो बाहर का था बहुत ही खराब था। पर सोसाइटीज तो अच्छी रहती हैं, कॉलोनीज तो बहुत अच्छी रहती हैं। मतलब हम लोग कंपनी की कॉलोनी में बाद में आए, पहले हम लोग लोकल सोसाइटी में अच्छा अच्छा अच्छा, वो लेकिन जब आप सोसाइटी में आ गए, कॉलोनी में आ गए, तब तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप एक बार बताओ कि आपकी 8th क्लास में, 7th क्लास में, हाफ ईयरली में मैथ्स में कितने नंबर थे? बस पास। मतलब इसलिए पास है तो आपका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता ना? मतलब जैसे 100 मार्क्स का होता था, तो उसमें तो हमारे टाइम में 30 में पास मार्क्स था, तो मेरा 35 से 40 के बीच में आता था। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसका मतलब मार्क्स की कोई रेलेवेंस नहीं है, हाँ क्योंकि याद भी नहीं है। हाँ। गॉट इट। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता था कि 35-40 मार्क्स जो है सिर्फ एकेडमिक्स में, आई थिंक इट्स वेरी लो अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स, तो क्या वो आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करता था? ऐसे तो नहीं होगा कि आप ये सोचते हो कि मेरे नंबर 60 नहीं आ सकते, 70 नहीं आ सकते? नहीं, मैं वैसा नहीं सोचता था, लेकिन एक्चुअली मुझे उस टाइम ये लगता था कि ये जो आया है, अभी मुझे नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा लाना है और हार्ड लेकिन एफर्ट करना है। लेकिन आते नहीं थे। लेकिन मैं उस टाइम सोच रहा था वो टेम्पोररी होता था, फिर से एक्चुअली मैं थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, मतलब ज़्यादा खेलना है, पढ़ना कम है बचपन में। तो मतलब था कि मतलब मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा उस टाइम कम था स्कूल में, पढ़ाई कंसंट्रेशन कम था, इसलिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ के भी पास हो जाता था, बहुत सारे बच्चे पास भी नहीं होते थे हमसे ज़्यादा पढ़ के भी मेरे स्कूल में। तो आपके स्कूल में बच्चे फेल भी होते थे? हाँ। मेरे स्कूल में कोई नहीं फेल होता था, सब 100% पास आउट ही चलता था। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो मतलब लैग क्या था चीज़, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्टक, ऐसा नहीं लग रहा आपकी स्टोरी में कि आप स्टक हो? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हो, जिस चीज़ के अंदर आप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो उसमें भी आप लेस देन 50% पे चल रहे हो। लैंग्वेज के अंदर क्या आपके पास ऐसा था कि आप लैंग्वेज पे कुछ काम कर रहे थे कि इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहे हो या कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो? ऐसा भी नहीं था। तो था क्या, मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन? बस सिर्फ एकेडमिक की पढ़ाई हुई? उस टाइम मतलब बहुत ट्रेडिशनल लाइफ था सबका, ठीक है, सबके मतलब सब लोगों का, मतलब सारे लोग ऐसा ही मानना था कि बस इतना इतना स्कोर लाना है क्लासेस में, तभी तुम बहुत बड़े, तो तभी तुम जाके किसी बैंक में मैनेजर बन जाओगे या किसी कंपनी में जॉब करोगे। मतलब उस टाइम लोगों का गोल भी, मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि गोल क्या होता है, ठीक है, कि वो बैंक में मैनेजर बन जाना और किसी कंपनी में जॉब कर लेना, अच्छा, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, वो तो बात सही है, वो तो बात सही है। लेकिन लोग उसको अचीवमेंट समझते थे उस टाइम। तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम मतलब फिगर आउट का ही प्रॉब्लम था, हमें ही नहीं पता कि हमें करना क्या है। डायरेक्शन लेस तो आप बोलोगे? हाँ, डायरेक्शन तो था। डायरेक्शन लेस तो आप थे, पर अल्टीमेटली क्या आपको लगता है कि एक, मतलब सब पर्सनल क्वेश्चन और ऐसा कोई मैं जज नहीं कर रहा, बस आ रहा है दिमाग में कि आज आप आईटी इंजीनियर बन गए और आप एक कंपनी में आईटी हो, तो डू यू फील यू आर सक्सेसफुल ऑनेस्टली फ्रॉम योर आई पॉइंट एंड फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट, दोनों अलग, पर ऑनेस्ट? अभी तक तो नहीं हूँ, बट आई एम होपिंग कि आई विल बी। तो व्हाट इज, कौन सा क्राइटेरिया सक्सेस का जो आप सोचते हो? कुछ तो आपने डिफाइन किया होगा। स्किल। स्किल तो आपका अपना है, पर स्टैंडिंग, पैसा, पोजीशन, कंपनी का ओनर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बताती है कि मैं सक्सेस हूँ या इतना मैं पहुँच जाऊँगा लाइफ में? नहीं, आपने जो पॉइंट रखे उसमें से कोई भी नहीं है। फिर क्या है? फिर है कि हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज नॉट एवरीथिंग। हैप्पीनेस सबको मिल जाता है, मतलब अपना अपना। आप बोल रहे हो कि आप अपने आप को अभी सक्सेस नहीं डिफाइन करते, तो आपके हिसाब से स्किल आ जाएगी तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे? मतलब एक सर्टेन स्किल, तो वो क्या है, वो क्या है सर्टेन स्किल? मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल जो बहुत ही, मतलब जो शायद गिने चुने लोगों को, 1% लोगों के पास होता है। तो क्या आप एक, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, तो अगर मैं वर्ल्ड के 1% कोडर में आ जाऊँगा तो मैं मानूंगा। आपको कैसे पता लगेगा कि आप वर्ल्ड के 1%? वो तो मालूम हो जाता है। कैसे? आप अगर आईटी में हो, अगर तो आपको ऐसे, आपको अभी कैसे क्यों लगता है कि आप 1% नहीं हो? क्योंकि मैं
बहुत सारा इंटरव्यू, मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी देखता हूँ जिस पे दुनिया में लोग काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मुझे पर पता है। टेक्नोलॉजी तो बहुत वेरिएड फील्ड है, उसमें तो बहुत उसमें लोग उसमें मतलब। उसमें आपको आपको अपने अपना एबिलिटी, जो जो मतलब करने का एबिलिटी है, उसको उस लेवल तक पहुंचाना है। जब आप उस लेवल तक पहुंचा देते हैं तो फिर मेरे हिसाब से वो सक्सेस का एक पॉइंट है, वो आप तब आप सक्सेसफुल हो गए तो बेसिकली आपने एक स्किल हासिल कर ली तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो। मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अगर हम किसी जॉब में जाते हैं? तो एकेडमिक सबसे इम्पोर्टेंट है या स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है? 80% स्किल्स हैं, 20% 20% एकेडमिक्स है। तो लेट्स से कि एक बच्चा है, जैसे कि आजकल इन्फोसिस है, TCS है, ये सब कंपनी जब कॉलेजेस में जाती हैं तो एक बेसिक क्राइटेरिया रखती हैं 80% का। तो बच्चों को तो सबको एकेडमिक के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मतलब 80% प्लस लाएंगे तो ही नौकरी मिलेगी या लाइफ चलेगी। पर आप स्किल बोल रहे हो तो कैसे आप जस्टिफाई करो? एक्चुअली एक्चुअली जो जो कंपनी के मतलब जो कॉलेज में जाती है, नॉर्मल कॉलेजेस में, उस टाइम कंपनी का क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन जब वही कंपनी IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे कॉलेज में जाती है, तो उस टाइम उनका क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन कोई बच्चा इसके 45-50% मार्क्स हैं और उसने जम के कोडिंग किया है, जम के जो कंपनी को चाहिए, जो स्किल लेवल चाहिए या कम्युनिकेशन जो भी है, उसका स्किल एंड एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पर नंबर नहीं आए, तो उसके हिसाब से आप उसे क्या बोलोगे? या मतलब डिग्री तो नहीं है। आजकल के ज़माने में अगर उसने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दिया है तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा। हाँ, मतलब देखिए, देर तो हर कोई को होता है। ऐसा थोड़ी कि जो IIT से पढ़ा उसे लेट नहीं होता, सबको किसी को लेट नहीं होता, सब लोग फटाफट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लेट भी करते हैं, बहुत सारे लोग IIT क्वालिफाई करके IIT में एडमिशन लेके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो IIT ड्रॉप कर देते हैं, इंजीनियरिंग ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तो अपना अपना आपका तो बेसिकली है कि आप आगे चल के फ्यूचर में अगर आप में स्किल है, एटीट्यूड है, आज नौकरी लगी लेकिन फाइनली टॉप तो आप ही बनोगे। फाइनली सक्सेसफुल आप ही, विनर आप ही हो। तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखना चाहते हो? जैसे आपने ट्रू स्पार्क ज्वाइन किया, आप CTO हो और आप इस कंपनी को टेक्नोलॉजी फ्रंट पे आगे ले जाना चाहते हो, तो एक आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब तक तो आपने जॉब का ही एक्सपीरियंस किया। तो आपने क्या नया सीख रहे हो पिछले 1-1.5 महीने से? इसमें मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप सीख रहा हूँ, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस को टैकल करना सीख रहा हूँ, और एक टारगेट सेट करना सीख रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे हर चीज़ में स्टेप लेने का सीख रहा हूँ उसमें। लेकिन आपको लगता है आपको अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है? हाँ। जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, टीम को भी देख रहे हो और आप फाइनेंस में भी इन्वॉल्व हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो क्या वो चीज़ भी एक। हाँ, वो सब चीज़ें ऑफकोर्स मैटर करती हैं, ठीक है, क्योंकि जब इससे पहले मैं जो भी करता था वो लिमिटेड था, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ जो मेरे नए मैंने और इसको स्किल बोलते हैं कि आपको नया चीज़ को भी उस तरह से कर ले जिस तरह से आप पुरानी चीज़ को करते हो, वही स्किल है। अच्छा लगा आपसे अहमद, बहुत मज़ा आया आपकी स्टोरी सुन के। थैंक यू।